तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एक और स्वागत करता हूं आप सबका एक्वागिरी पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का स्पीड टेस्ट है। तो देखिए, इंटरनेट का किसी भी ब्रॉडबैंड का बस जो स्पीड होता है वो मायने नहीं रखता है। अगर आप गेमिंग करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जो पिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका इंटरनेट का परफॉर्मेंस एनचेज करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डीएनएस का यूज़ करके अपना पिंग को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जो जैसे आपका कोई भी जो डीएनएस सर्वर होता है, कोई भी नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, चाहे एयरटेल, रिलायंस, जियो, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर होता है जो कि डोमेन नेम सिस्टम्स होता है, जिसको डीएनएस कहते हैं। तो इसका काम होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो ये उस सर्वर पे जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उस सर्वर को पिंग करता है, डीएनएस सर्वर। तो जो जनरल डीएनएस सर्वर्स होते हैं, कोई भी बेसिक डीएनएस सर्वर होते हैं किसी भी नेटवर्क के, वो ज़्यादा ट्रैफिक जब उन पे ज़्यादा होता है तो वो उस लोड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उस कारण से वो ओवरहीट हो जाते हैं और उनका रिस्पॉन्ड टाइम और पिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस कारण से। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इस केस में आप गूगल डीएनएस सर्वर यूज़ कीजिए। देखिए, गूगल डीएनएस सर्वर जो कि है आपका 888-8844। तो अब हम देखिए, पहले मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ। अभी मेरा जो डीएनएस सर्वर लगा हुआ है वो ओपन डीएनएस सर्वर है। देखिए, ओपन डीएनएस सर्वर मैंने सेटअप करके रखा है क्योंकि मेरा सबसे अच्छा पिंग एयरटेल में इसी डीएनएस सर्वर का आता है, तो इसलिए मैंने ये सेटअप करके रखा है। मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप गूगल यूज़ कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलायबल गूगल ही यूज़ होता है। तो देखिए, बिना डीएनएस सर्वर का मैं आपको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। तो ये साइट खुल गया है, speedtest.net। पता नहीं कुछ दिनों से speedtest.net का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और साइट लोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। हो सके साइट में कोई मेंटेनेंस चल रहा हो, मैं नहीं जानता। तो इसी पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सो मोर इन्फॉर्मेशन पे देखिए, जैसे अभी 8 पिंग आ रहा है। जैसे अभी देखिए, स्पीड 120 Mbps और 7 ms पिंग आ रहा है मेरा। इस पे देखिए 3 पिंग आ रहा है और 120 110 12 Mbps स्पीड मेरा डाउनलोड का दे रहा है। और लगभग उतना ही स्पीड मेरा अपलोड का दे रहा है। तो ये बिना डीएनएस सर्वर के है। अगर आप फाइबर यूज़ करते हैं, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, तो उस केस में पिंग उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। मगर आप जनरल ब्रॉडबैंड अगर यूज़ करते हैं तो उस केस में आपका पिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा अगर आप डीएनएस सर्वर यूज़ नहीं करते हैं तो। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, फिर से मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, और यहाँ पे मैं गूगल डीएनएस डालता हूँ 8। तो ये मैंने गूगल डीएनएस डाल दिया है।
अब मैं फिर से स्पीड टेस्ट करता हूँ। देखिए मेरा ख्याल है इस केस में देखिए हमारा पिंग कम हो गया, जबकि मेरा ऑप्टिकल फाइबर में पिंग फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होता है, मगर फिर भी देखिए 3 से 2 आ गया पिंग। तो अगर आप गेमिंग करते हो और आपका पिंग 100, 150 या 120 के लगभग आता है या 70-60 आता है, उस केस में अगर आप गूगल DNS सर्वर यूज़ करते हैं तो आपका पिंग आराम से 25-30 के आसपास आ जाएगा। तो देखिए स्पीड में कोई ख़ास अंतर पड़ा नहीं है, मगर मेरा पिंग कम हो गया है। और अगर आप गेमिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि पिंग का कितना ज़्यादा महत्व है गेमिंग में और किसी भी काम में अगर आप करते हैं तो यही था मेरा वीडियो, यही था आज का वीडियो। मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप DNS सर्वर का यूज़ करके आप पिंग को अपना कम कर सकते हैं अगर आप कोई भी ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं तो। और ये DNS सर्वर आप बस ब्रॉडबैंड के लिए नहीं, अगर आपका 4G नेटवर्क है उस केस में भी आपको अपना पिंग लो करना है तो उस केस में भी आप DNS सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जितने भी नेटवर्क्स हैं जैसे जियो हुआ, एयरटेल हुआ, वोडा हुआ, इन सब का अपना DNS सर्वर है, मगर इनका जो DNS सर्वर है वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर नहीं है जो कि DNS के लिए ही बना हो। ये एक छोटा सा सर्वर लगा देते हैं जिसमें सारा उनका डेटा अपलोडेड रहता है, और जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है आप समझ ही सकते हो कि देश में कितने सारे लोग हैं, और जब वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस केस में इनका सर्वर ओवरहीट हो जाता है और आपका पिंग फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो गूगल DNS सर्वर है या ओपन DNS सर्वर है, इनका एक डेडिकेटेड सर्वर ही है जो DNS का काम करने के लिए बनाया गया है। तो और इस कारण से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हमारा लोकल DNS। तो जब आप उस DNS को यूज़ करते हैं तो उस पर कितना भी ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आपका नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पिंग स्पीड भी बहुत सारे केसेस में अगर आपको 60 Mbps मिलता है तो आपको 70-80 Mbps तक भी मिलता है DNS चेंज करने के बाद। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार आप चेक करके देखिए, अगर आपका पिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको पिंग कम करना है तो आप DNS यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ अपने चैनल पे आप लोगों के लिए ही, और बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उन नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए और उनको मिस ना करने के लिए प्लीज़ नीचे जाके वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।